जब तक वो 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे तब तक बतौर सियासी जमात इनका स्टेटस बहाल नहीं होगा। तो फिर ना ये जो आप फरमा रहे हैं कानूनी दलील नहीं है जी नहीं, कानूनी नहीं है। कानूनी मैंने कहा ये कौन सी दलील है? ये कहा, ये ग्राउंड रियलिटी की दलील है। अच्छा, ये वो दलील है कि ऐसे को तैसा। तो यानी फिर ये अगर कानूनी अगर कानूनी नहीं है, ये कानून से बालातर दलील है। जी यही समझ लें। अच्छा, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा, ये वो जो माइंडसेट अगर आपने रखना है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो माफ कीजिएगा, आप सियासी जमात नहीं, आपका सियासी स्टेटस नहीं। इमरान खान साहब तो 20 साल से जरदारी को और नवाज शरीफ साहब को चोर कहते हैं, पूरे मुल्क के जो कहते हैं सारी बुराइयों की जड़ वो है। क्या 9 मई को किसी ने पीपल्स पार्टी के किसी दफ्तर पे हमला किया या जरदारी साहब के घर पे हमला कर दिया किसी ने? तो ये कहना कि ये इमरान खान ने कहा था कि 3 दर्जन सियासी जमातों के दफातर हैं जहां पर हमले किए उन्होंने 9 मई को भी। वो उनके मुकदमात किधर चल रहे हैं? उनके भी मुकदमात किधर चल रहे हैं? मौत के खिलाफ कौन जाता है जी? मौत के खिलाफ कौन? आप जाएं, मैं मौत में कितने लोगों की गाड़ियां टूटती हैं, लोग जो है वो वर्कर जब बेनजीर शहीद हुई थी तो कितने लोगों की गाड़ियों को जो लोगों ने तोड़ फोड़ दिया था, किसी एक का मुकदमा बताएंगे? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि फिर ये साबित तो नहीं होता ना कि इमरान खान साहब ने कहने की वजह से कुछ किया। जब वो रिहा हुए थे उन्होंने कहा था दोबारा मुझे गिरफ्तार कर दीजिए, इससे ज्यादा रिएक्शन आएगा। भूल गया? जी बिल्कुल। इमरान खान साहब गैर कानूनी हिरासत में थे, रिहा नहीं हुए थे, बाजियाब करवाया गया था उनको, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि वो गैर कानूनी हिरासत थी जो 9 मई को हुई थी। तो बाजियाब जब हुए और जब उनको छुड़वाया गया गैर कानूनी हिरासत से, तो उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये बात की थी कि कोई दोबारा होगा। पढ़ने गए थे, कोई मैट्रिक का इम्तिहान देने, कोई सरगोदा बोर्ड तो नहीं गए थे ना, वो हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी वहां पे जहाँ पे वो मेरे भाई हसन अयूब ने जो कही कि उनकी गिरफ्तारी जो थी वो बायोमेट्रिक करवाने गए थे तो वहां से गिरफ्तारी हुई। भाई ये गिरफ्तारी हसन अयूब साहब आपकी या मेरी या अतर काज़मी साहब या मंसूर भाई के कहने से कोई लीगल या इलीगल नहीं हो जाती। इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी गैर कानूनी करार दिया था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी करार दिया है। तो जब आप कहते हैं कि अदालतों पर एतबार करो तो फिर इस पर भी एतबार करें। और दूसरी बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत सियासी जमात हिस्सा लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है वो 9 मई में मुलव्वस है? 9 मई हसन अयूब या किसी भी कहने से पहले दिन से कह रहे हैं कि एक स्याह दिन है, 9 मई एक शर्मनाक दिन है, 9 मई नहीं होना चाहिए और 9 मई में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी ने किया? तो फिर शाहमूद कुरैशी को क्यों जमानतें दे रहे हैं? जो असम्बलियों में इस वक्त बैठे हैं 76 अरकान जो फॉर्म 47 के बाद और बाकी फैसलों के बाद 91 से 76 पर आ गए हैं, तो क्या वो भी 9 मई में मुलव्वस हैं? क्या बाकी जो सारे हैं वो भी 9 मई में मुलव्वस हैं? और अगर वो सारे मुलव्वस हैं तो फिर वो किधर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे? उनको भी पकड़े ना, उनको भी अंदर डालें। तो मेरे भाई थोड़ा सा फर्क महसूस करना चाहिए। यहीं आके प्रॉब्लम होती है, यहीं आके रोला पड़ता है कि 9 मई कोई भी नहीं जस्टिफाई कर रहा, लेकिन 9 मई को लेकर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप कहें कि हमने सियासत ही नहीं करने देनी और ये आर्गुमेंट बिल्ड करें, ये भी ठीक नहीं है। आप उनको पकड़ें, उनको सजाएं दें, 20-20 साल नहीं, 40-40 साल नहीं, 100-100 साल सजाएं दें।